लुक एट दिस पेंटिंग। एट फर्स्ट हमें ऐसा लगता है कि इसे किसी बच्चे ने बनाया है, बट व्हाट इफ आई टेल यू इस टाइमलेस मास्टरपीस की कीमत $1 बिलियन है। और सुशांत सिंह राजपूत के ट्विटर बैनर पे भी यही पेंटिंग लगी हुई थी। और इत्तेफाक से इसके आर्टिस्ट ने इसे तब बनाया था जब वो खुद मेंटल असाइलम में डिप्रेशन से जूझ रहे थे। और इस पेंटिंग को बनाने के ठीक 1 साल बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इन दिस वीडियो हम मॉडर्न आर्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर इंसान विजुअल आर्ट फॉर्म का यूज 2 चीजों के लिए करते आए हैं, आइदर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड या फिर इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशंस को दिखाने के लिए। चाहे वो गुफाओं की दीवारों पे किए गए पिक्टोग्राफ्स हो या फिर मंदिरों पे की गई नक्काशियां, ये सारे आर्ट अपने दौर की कहानी बयां करते हैं। और फिर भारत माता की पेंटिंग, जो कि हमारे देश के साथ के रिश्ते का इमेजिनेशन है। 20वीं सदी के पहले पेंटिंग वाज नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग आर्ट वर्क, बट इट वाज अ सीरियस प्रोफेशन। ठीक जैसे बेहतर प्रिंटर के इन्वेंशन के पहले मूवी पोस्टर्स मैनुअली पेंट किए जाते थे, उसी तरह बहुत सारे आर्टिस्ट का प्रोफेशन था पोर्ट्रेट्स बनाना। उनकी अर्निंग इस बात पे डिपेंड करती थी कि वो फिजिकल चीजों को कितना रियलिस्टिक पेंट कर पाते हैं। इनफैक्ट इस आर्ट स्टाइल को रियलिज्म कहते हैं और आर्टिस्ट अपने टेक्निक को इम्प्रूव इस कदर करते हैं कि उनकी पेंटिंग रियलिटी के क्लोज हो। और 20th सेंचुरी के पहले की ऑलमोस्ट सारी फेमस पेंटिंग्स इसी आर्ट फॉर्म को फॉलो करती है। मगर 20th सेंचुरी में जैसे जैसे कैमरे और ज्यादा पॉपुलर होते गए, आर्टिस्ट स्टार्टेड लूजिंग देयर जॉब और आर्ट कम्युनिटी में एक रिबेलियन स्टार्ट हुआ अगेंस्ट रियलिज्म। जहाँ एक तरफ ट्रेडिशनल आर्ट ज्यादातर रिलीजियस थी और वो डिफरेंट एम्परर और किंगडम को ग्लोरीफाई करती थी, वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न आर्ट ज्यादा सेक्युलर है और वो सारी स्टैब्लिश्ड बाउंड्रीज को ब्रेक करती है। जहाँ एक तरफ द लास्ट सपर को समझने के लिए बिब्लिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को फील करने के लिए किसी हिस्टोरिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। और उस दौर के सबसे इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट भी अपने आर्ट फॉर्म को बाउंड्रीज और डायमेंशन के अगेंस्ट इवॉल्व करते गए। अगेन फिर ये सवाल आता है कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड मॉडर्न आर्ट, और उसका जवाब है कि इसे ऐसे देखो जैसे इफ इट इज म्यूजिक विदाउट वर्ड्स। जहाँ एक तरफ ट्रेडिशनल पेंटिंग्स किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को मिमिक करने की कोशिश करती है, एक स्टोरी या पोएम भी एक फिजिकल इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक म्यूजिक बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपने आप में एग्जिस्ट करती है। म्यूजिक किसी भी नेचुरल साउंड को मिमिक करने की कोशिश नहीं करती, न ही म्यूजिक को किसी मीनिंग की जरूरत है, बट स्टिल म्यूजिक सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल आर्ट फॉर्म है। म्यूजिक इस दुनिया का एक आखिरी बचा हुआ जादू है। Think about instrumental version of जन गण मन। This music is complete in itself और ये हमारे अंदर के देशभक्ति के इमोशन को इन्फ्लुएंस करती है। एंड उसी तरह से मॉडर्न आर्ट फिजिकल बाउंड्रीज के परे कलर्स और लाइट का यूज इस तरह से करते हैं कि वो एक इमोशन को स्टिमुलेट कर सके। उसका ध्यान इस बात पे नहीं होता कि उसकी मीनिंग क्या है, बल्कि ये कि वो फील क्या करवाती है। But lots of motion, lots of rhythm. And there's a lot of depth. I mean, the image goes way deep. It's almost like in the top there, it feels a little bit like sky. I don't think you Think about रंगोली। हम कभी नहीं सोचते कि इस रंगोली का मतलब क्या है। It is just colors जो हमें कुछ फील करवाती है। और मॉडर्न आर्ट का ही एक फॉर्म है क्यूबिज्म, जिसमें रियलिटी को रिकंस्ट्रक्ट करके दिखाया जाता है। अगेन लिसन दिस एग्जांपल ऑफ जरा जरा बाय जलराज। इसमें जलराज ने ह्यूमन वोकल्स को रिकंस्ट्रक्ट किया है, जिससे ये साउंड इफेक्ट क्रिएट हुआ एंड इट साउंड्स यूनिक। ठीक उसी तरह से लुक एट दिस पेंटिंग ऑफ 3 म्यूजिशियंस, जहाँ पिकासो ने इसे डायरेक्टली रियलिस्टिक वे में दिखाने के बदले अलग अलग शेप्स और कलर का यूज किया ताकि इनके इमोशनल स्टेट को दिखाया जा सके। मॉडर्न आर्ट इज ऑल्सो अ सटायर ऑन द इंस्टीट्यूशंस। एग्जाम्पल के लिए दिस आर्ट वर्क बाय मार्शल ब्रॉटस, ये एक व्यंग है कि कैसे एक आर्ट की वैल्यू उसके आर्टिस्ट के इन्फ्लुएंस से डिसाइड होती है, न कि खुद उस आर्ट की अपनी वैल्यू की वजह से। और these are my favorite paintings from artist सल्वाडोर डाली। By the way, he is the man जिसे मनी हाइस्ट वाला मास्क इंस्पायर था। Okay, continue. इस तरह के आर्ट फॉर्म को सररियलिज्म कहा जाता है, जो कि हमारे सपनों की तरह होती है, बहुत अजीब मगर इंटरेस्टिंग। और दिस पेंटिंग बाय मार्क रोथको, वैसे ये देखने में पॉइंटलेस लगता है, मगर इसे बनाने के सेम ईयर में रोथको कमिटेड सुसाइड बाय स्लाइसिंग हिज रिस्ट लाइक द अबव पेंटिंग, एज इफ उनके लिए दुनिया मोनोक्रोमैटिक है। एट लास्ट, don't force yourself to understand a modern art, but feel it like you feel music.